सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। चलिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। आप लोग एक आरामदायक पोजीशन ग्रहण कर लीजिए। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम लोग 3 बार गहरी गहरी श्वास लेंगे और गहरी गहरी श्वास छोड़ें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग ऑरा के विषय में जानने वाले हैं। ऑरा ये आभा मंडल, ये हमारे शरीर के चारों ओर एक आवरण होता है जो हमें कवर करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, हमको प्रोटेक्शन देता है। जो हम लोग साधारण आंखों से देखते हैं वह बहुत साधारण ऊपरी तौर पे हमको एडजस्ट करने वाली चीज है, लेकिन जो हम आज देखने वाले हैं ऑरा, उसके 7 लेयर होती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे 7 लेयर ही क्यों? तो 7 लेयर इसलिए होती है क्योंकि हमारे 7 चक्र जो हैं, जो हमारे 7 चक्र जो है, उससे उसी के बदौलत ये बनता है और इन्हीं चक्रों का कलर इस ऑरा में दिखाई देता है। देखिए मनुष्य जीवन जो जिसमें जो समस्याएं आती हैं उसके विषय में भी हम जानेंगे। जैसे कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी फाइनेंस को लेके, कभी रिलेशनशिप में, इस टाइप से कुछ न कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आते रहती हैं। तो ये सब समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण तो जो रहता है हमारा ऑरा जो इफेक्टेड होता है। देखिए जब तक जैसे रेकी के हमको जानकारी नहीं थी तब तक नहीं, लेकिन अब आप लोग रेकी की जानकारी हो चुकी तो हम लोग इससे मुक्त हो सकते हैं। हमारे जीवन की जो समस्या है हम इससे मुक्त कर सकते हैं। देखिए जो भी समस्या है पहले हमारे ऑरा पे कवर होती है। देखिए साधारण सामान्य लोगों को, बहुत सारे लोगों के ऑरा के विषय में जानकारी ही नहीं है, है ना। लेकिन जाने अनजाने में जो हमारा ऑरा अफेक्टेड होता है, इसमें जो ब्लॉकेज आते हैं उसे कैसे शुद्ध किया जाए इसके विषय में जब हमको पता नहीं रहता, हम उसे क्लीन नहीं करते हैं, तो वो हमारे चक्रों को अफेक्ट करती है और उसके बाद हमारे जीवन को अफेक्ट करती है। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, जैसे किसी प्रकार की जो बीमारी हमारे शरीर में आती है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पहले हमारा ऑरा अफेक्टेड हुआ और उसके बाद अगर हमारे जीवन में पॉजिटिव बनी हुई है तो सोचिए आपका ऑरा स्ट्रांग है। अगर हमारे में मान लीजिए किसी प्रकार की कोई तकलीफ शरीर में, कोई बीमारी हो, तो हमारे उसमें ऑरा हमारा निगेटिव है, ये चीज मान के चलिए। हमारे आसपास का जो माहौल है इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे उस पर पड़ता है। हमारी सोचने वाली थिंकिंग पैटर्न भी जो है ना, उससे भी हमारा ऑरा बाधित होता है। इसलिए हमारा ऑरा क्लींजिंग करना बहुत अच्छा वैसा प्रोसेस है। अगर देखिए हम लोग इस चीज को बचपन से जानते हैं। जैसे हमारी माँ लोग बचपन में नजर उतारा करती थी, काला धागा पहनाती थी, दीपक लेके, मिर्च लेके, नमक मिर्च लेके नकर उतार देती थी। उससे हमारे जो आसपास जो हमारे उस पर निगेटिविटी रहती थी वो समाप्त हो जाती थी, है ना। तो जैसे किसी तीखी चीज से, खट्टी चीज से, मेटेलिक चीज से हम लोग नजर उतार सकते हैं। आज भी हम लोग हमारे बच्चों की उतारते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है, किसी को फीवर चढ़ा है, तो आप एक उसमें पानी लीजिए एक बाउल में, और उसमें एक छोटी नैपकिन लेकर थोड़ा नमक डालिए उसमें, और नैपकिन लेकर उस पानी में डीप करके उसे निचोड़िए, और ऊपर से ऐसे हाथ करके उस नैपकिन को पकड़ के इस तरह से इसके
आभा मंडल के, इसके शरीर में जो किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है वह पूरी तरह से निकल जाए, पूरी तरह से निकल जाए, पूरी तरह से निकल जाए। ऐसे करते हुए आप धरती में झटकिए। 11 बार आपको ऐसा करना रहता है। अगर आप नैपकिन से, आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपके पास पानी आपको नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो वहां आप हाथ को भी विजुअलाइज करके अगर ऐसा करते हैं तो उसका फीवर में फर्क आता है। मैम एक बार फिर से बता दीजिए, सॉरी। अभी अभी आगे बेटा इसको बताऊंगी, अभी आगे और बताऊंगी। ओके ओके। देखो, उसके अलावा देखो, ये सब चीज करने से कैसा हमको कोई साइड इफेक्ट हो रहा? नहीं, हमारी बॉडी फ्रेश रहती है। उसके अलावा जो मंत्रों का उच्चारण है उससे भी ऑरा क्लीन होता है। शंखनाद करके, कोई अच्छी ध्वनि बजाकर, इससे सबसे भी हमारे चारों तरफ एक अच्छा आवरण बन जाता है, सुरक्षा प्रदान करता है हमको। उसके अलावा जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारे पास जैसे आजकल मोबाइल की सुविधा हो गई है, हम कुछ मतलब जैसे गणेश जी का, हनुमान जी का, दुर्गा जी का, शिव कवच, इस टाइप वाली कुछ चीजें अपन अपने घर में लगा लें। वो भी चीज से उस जगह का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है और ऑरा भी क्लीन होता है। उसके अलावा हम लोग अपने घर के कोनों कोनों में, हर कमरे के कोने कोनों में, आप शाम के समय, सुबह आप 8 से 10 के बीच में और शाम में 6 से 8 के बीच में आप कार्नर कार्नर पे घंटी बजाइए, तो आपके वहां का ऑरा भी क्लीन हो जाता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी से मिले और मिलने के बाद आपको बहुत अच्छा फ्रेश लग रहा है, बहुत फ्रेश लगता है आपको। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी से मिलते हैं तो आपको एकदम मतलब अच्छा फील नहीं होता, आप परेशान से हो जाते हैं, आपका कई बार सर दर्द करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? अगर सामने वाले पर्सन का ऑरा निगेटिव है और हम उससे टकराए तो हमारा ऑरा सिकुड़ता है, हमारा ऑरा सिकुड़ता है तो हम परेशान होते हैं। इस टाइप से हमारा अपने ऑरा को कैसे क्लीन करना है अभी लास्ट में बताऊंगी, अभी हम लोग पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैम, वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए। मैम, ऑरा सिर्फ लिविंग थिंग का होता है कि नॉन लिविंग थिंग का भी ऑरा होता है? सब चीज का ऑरा होता है। मैम, जैसे हम घर में पूजा मंदिर में मूर्तियां वगैरह रखते हैं, हाँ हाँ। उनका भी ऑरा होगा? हाँ हाँ, है तो ना, आप देखिए ना, जैसे जो फोटो वगैरह रहती भगवान की, उसके हाँ पीछे जी, हाँ अपन जी। अगर ध्यान लगा के देखें तो आपको एक ऐसी लेयर सी मतलब निकलती हुई दिखाई पड़ती है मैम, फोटो के दिखती है पीछे बट की। वो डार्क कलर में दिखती है, मतलब हाँ, जैसे काले से ना, अभी थोड़ा सा अभी लाइट अपन विजन होता प्रैक्टिकल है। में अभी तुरंत देखेंगे मैम। अभी अपन तुरंत ओके, प्रैक्टिकल ओके। करेंगे तभी अपन को दिखेगा। आप लोग पेज और ओके। पेन लेके बैठे हैं सभी लोग? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखिए, ऐसे कोरे पेज पे आप लोग एक डॉट बनाइए। इस तरह से एक डॉट बनाइए, दिख रहा है मेरा पेज? और डार्क करती हूँ। मैम, बिल्कुल प्लेन चाहिए कि लाइन पेज भी चलेगा? चलेगा चलेगा, उससे दिक्कत नहीं है, ओके। हमको कंसंट्रेट करना है। इसलिए जैसे ओके मैम। इस टाइप से देखिए, इस टाइप से डॉट बनाइए कि हमको अच्छे से दिखाई पड़े। दिखा है ये? दिखा आप हाँ। लोगों को? यस, चलिए। राज सर बनाइए आप भी, क्योंकि प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी हम लोग उस चीज को क्लियर कर पाएंगे, बिना प्रैक्टिकल के नहीं अपन समझ पाएंगे ना। प्रैक्टिकल करिएगा तो समझ में आता जाएगा। मैडम राधे राधे। जी राधे राधे। बोलिए। हाँ बोलिए। मैडम ये ओरा क्लीन करवाना सिखा रहे हैं आप हमें हाँ इससे, हाँ बोलिए। डॉट से? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये अभी आपको ठीक है औरत मैडम। देख मैं कैसे फर्स्ट टाइम देख। आया आपकी क्लास में। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं भैया। वो क्या बोलते हैं, अभी ना उसको देखो, वो बनाओ, वो डॉट बनाओ और उसे ध्यान से देखो, तो उसका ऑरा आपको दिखाई देगा। जी जी। जिसको भी दिखाई देगा वो थंब दिखाएगा मुझे। ध्यान से देखिए उसको। दिखा, देखो गुलशन मैम को दिख गया, वेरी गुड। सरिता विवेक मैम को भी दिख गया, वेरी गुड।
राज सर को भी दिख गया। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखें तो तुरंत दिखता है सर। ओके, तेजल मैम को भी दिख गया। गुड। रिचा को दिखाई पड़ा? हाँ सर, सॉरी मैम। कैसे दिखता है? जैसे मतलब राउंड राउंड सा मतलब हाँ वाइब्रेशंस होती हैं हाँ वैसे? बेटा, वहां पे एक लेयर दिखाई पड़ेगी, वहां पे एकदम ध्यान से देखो, एक लेयर दिखती है अपन को उसके ऐसे चारों। ऐसे घूमती हाँ हुई है ना? हाँ हाँ हाँ। ओके। हाँ। उसके बाद उसी प्लेस पे पेन रखो अपनी, उसी प्लेस पे पेन रखो। इसकी पेन की परछाई नहीं देखना है हमको, इसका ऑरा देखना है। पेन की परछाई नहीं, इसका ऑरा हमको देखना है। कंसंट्रेट होके देखिए, ऐसे थोड़ी देर देखते रहिए तो आपको इसकी लेयर दिखाई पड़ती है, इसके चारों तरफ जो लेयर। चलिए, जिसको दिखे वो थंब दिखाइए। ओके, अश्विन सर को दिखा। चलिए प्रैक्टिकल करिए आप सभी लोग, बिल्कुल उसको वो करके देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा। मैम नेम से जुड़िए प्लीज। जियो ऑफिस लिखा है, आप नाम से ज्वाइन होइए। क्या लिखा है? GCEO नाम से ज्वाइन होंगे आप लोग तो मुझसे परिचित रहेंगे, मुझसे परिचित रहेंगे आप लोग तो जिस दिन मैं आप लोग को शक्तिपात दूंगी तो मेरे मन में आप लोग रहिएगा कि मैं इनको शक्तिपात दे रही हूँ, मैं इनको शक्तिपात दे रही हूँ, वो चीजें। इसलिए आप लोग नाम से ज्वाइन हुआ करिए, प्लस वीडियो ऑन करके बैठा करिए। तो उससे कैसा होता है, हम लोग एक दूसरे से थोड़ा परिचित होते हैं। आपको दिखा रेखा मैम? अनम्यूट करिए। नमस्कार जी, मैंने जस्ट अभी नमस्कार। अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, तो अभी ज्वाइन हाँ की जी। क्या? ठीक है जी ना जी। मैम। एक पेन पेन लीजिए और ओके। नोट, ये ऐसा एक पेज लीजिए, हाँ उस जी। पे एक डॉट बनाइए, ऐसा इस तरह से एक डॉट बनाइए और उसको ध्यान से देखिए, ओके। उसका ऑरा आपको दिखाई देगा। इस तरह से एक डॉट बनाइए। देखिए ये सैमसंग नाम से सर जुड़े हैं, सर प्लीज नाम से ज्वाइन होइए। मैम अब तो आपकी बॉडी के बाहर भी एक लाइन दिख रही है। बिल्कुल दिखती है, मेरे नोज पे अगर आप लोग देखिएगा ना तो मेरा और आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर अपन देखें मैम, बिल्कुल दिखाई देने लगता है। चलिए ये वाला प्रैक्टिकल हो तो हम लोग वो वाला करते हैं फिर अभी। चलिए कर दिए सब लोग, अच्छी चीज है। पेन का ऑरा किसको किसको दिखाई पड़ा? रिचा तुम्हें दिखाई दिया? ओके, वेरी गुड। गुलशन मैम को भी दिखा, सविता सर का, राज शुक्ला सर को, राज शुक्ला सर का तो वो एनर्जाइज है सब चीजें, तो इनको जल्दी दिखता होगा। कृष्णा श्रीवास्तव, कृष्णा मैम आपको दिखाई पड़ा? अनम्यूट करिए। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आप लोगों के पास एक पर्सन किसी के पास और है क्या? अच्छा, श्रुति सिंह के पास है। चलिए राज शुक्ला सर के पास भी है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सर,
मैम दिखा, रेखा मैम दिखा आपको ऑरा? यस, ओके, चलिए, वेरी गुड। देखिए सब लोग सक्सेस हो रहे हैं फट फट, सब लोगों को मजा आ रहा ना। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे कि श्रुति सिंह के पास भी एक बच्चा है, राज शुक्ला सर के पास भी एक कोई अंकल जी हैं साथ में। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। तो आप ना सर, सर को थोड़ा सा दूर रखिए और आप थोड़ा दूर जाइए उनसे, और सर को ऐसे हाथ रखने का कहना है और आपको हाथ रब करना है दोनों। श्रुति सिंह तुमको भी, बच्चे को दूर करो। ये इतना छोटा बच्चा तुम्हारा चले गोद वाले बच्चा नहीं, थोड़ा सा बड़ा रहे तो ठीक है, नहीं तो वो। मैम वो अनम्यूट, ऐसे कर लें? हाँ, अनम्यूट करो श्रुति, तुम अपने आप को अनम्यूट करो। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो पहले। मैम वो ऐसे कर लें? हाँ सर, हाँ, पहले दोनों हाथ रब मेघ करिए। है, मैं उसको बुलाती हूँ। हाँ, दोनों हाथ रब करिए और वो अंकल जी को थोड़ा दूर खड़े रखिए, और आप उनके पास ऐसे धीरे 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 चलते हुए जाइए। ओके कितने मैम। दूर पे आपको वो मैग्नेटिक वो फील्ड पता लगेगी, वहां पे आप रुक जाना। जी मैम। हाँ, चलते ऐसे करो आप। हाँ, उनको भी बोले हाथ आपने ऐसा आगे से करके करो। रहेंगे। जी। और जी, आप एकदम धीरे धीरे उनके पास जाइए, ऐसे स्लोली स्लोली। मैम, मैम जो व्यक्ति को हम दूर रखेंगे उनको हाथ रफ करने को नहीं बोलना, उनको नहीं, जस्ट ऐसे उनको नहीं टच बोलना, करना। उनको केवल हाथ ऐसा करके रखना है। आपको अच्छा, उनका ऑरा दूर से फील होगा, जहां फील होगा वहीं आप रुक जाइएगा। ओके। श्रुति सिंह, खड़े होके करना है आपको, बैठ के नहीं होता। मैम नहीं आभास हुआ। फिर से जाइए पीछे, धीरे धीरे चल के आइए और हाथ को फिर से रब करिए सर अच्छे से। जी जी। हाथ को ऐसे करके लेके जाइए, खोल के ले जाइए, खोल के ले जाइए हाथ को ऐसे। जी मैम हो रहा है। हो रहा ना? होता ही है जी सर। दूसरे पर्सन का ऑरा इस तरह से हमसे टकराता है। जी। जी, इस तरह से। अनम्यूट करो श्रुति। मेरा नियर अबाउट 3 फीट से हो रहा था दबाव बनता है। वाइब्रेशन। नहीं तो ये तत्व आधार तुम्हारा होता इसलिए है। हो रहा था कि तुमको सेकंड लेवल का वो मिल चुका है ना। हाँ, मेरी तुमको लेकिन सेकंड फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट मिल चुका है, इसलिए तुमको उतने दूर से वो चीज समझ में आ गई। और सर आपको कितने दूर से समझ में आया? मैम 2.5 फीट। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए ऐसा हमको पता लगा सर, इस तरह से हमारा ऑरा दूसरे से टकराता है। जी राइट। अभी अपन ने प्रैक्टिकल किया, इसलिए जी समझे। जब हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो अपने को नहीं पता रहता ना, अपन किसी के भी आसपास से इर्द गिर्द से निकल रहे हैं। कहते हैं जिन लोगों के पास हम रहते हैं ना सर, 5 लोग हमारे पास जो रहते हैं वो पॉजिटिव पर्सन और बहुत अच्छे लोग अगर हमारे इर्द गिर्द हैं ना, तो हमारी ग्रोथ बहुत स्पीड से होती है। राइट मैम। हाँ, ये चीज हम लोग बचपन से अपने माता पिता से सुने हैं कि बेटा अच्छों की संगत करना। जी ऐसा हमारे माँ बाप पहले से बोला करते थे ना, बेटा अच्छों की संगत करना। कोई काम ऐसा मत करना जिससे हम लोगों को बुरा लगे। क्यों उन लोग ऐसा कहा करते थे? क्योंकि उन लोग इस सब चीजों को जानते नहीं थे, इन सब चीजों से अनजान थे। वो औरा क्या होता है, तो चक्र क्या होता है, पहले के लोगों को कहाँ पता सब। लेकिन कुछ चीजें उन लोग जाने अनजाने इन सब चीजों से परिचित थे, जो जी हमको मैम। अवगत कराया करते थे कि ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, है ना। सर एक प्रैक्टिकल और करना है आपको। जी मैम। अब वही अंकल जी को आप खड़ा करिए और जी पूरा हाथ फिर से रब करिए। आप भी खड़े होइए, जी जी हाथ को रब करिए और ऊपर से जी नीचे तक आपको जी। धीरे 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 पूरा हाथ ऊपर से नीचे तक ले जाना है आपको। जहां आपका हाथ आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थम रहा है, वहां पे आप जी। रुकिए, धीरे मतलब धीरे उनके लेके करना जाइए। है कि अपने करना है? नहीं नहीं, उनका, अंकल जी का करना है आपको। जी जी। हाँ,
अब ये बेटा का कैसे प्रैक्टिकल होएगा? बेटे को तो कोई दिक्कत है नहीं अभी, कि है कुछ दिक्कत? है क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो सामने से आ गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कोई अपने पास बुजुर्ग लोग रहे ना तो ये प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से हो पाता है, क्योंकि अगर मान लो जो किसी को कोई तकलीफ है ना, हम जब चेक करते हैं, ये हम स्कैन करते हैं, सोचिए वो मशीन से स्कैन जो चीज होती है ना, वो हमारे हाथ को से भी हमको पता लग जाता है। अगर हम लोग इसमें डीपली ध्यान दे के इसको रोज रोज अगर करते हैं, तो हमको ऑरा के कलर भी दिखाई देने लगते हैं। अगर मान लीजिए किसी के शरीर में कोई तकलीफ या बीमारी है ना, तो वो ब्लॉकेज आपको दिखाई पड़ता है, आपको काला वो दिखता है। सर कुछ समझ में मैम आया? बहुत मैम बहुत कम दूरी पे हुआ है। क्या? आभास हुआ है, हाथ मतलब वजन लगने लग गया, जैसे सर के पाल आने लग गए हैं। कहीं उनको कुछ तकलीफ है क्या, पूछिए। कुछ तकलीफ है प्रेजेंट टाइम में शरीर में? दर्द वर्द वगैरह नहीं है मैम इसमें अब। अच्छा, नहीं ठीक है फिर ठीक है सर। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ रहता ना, तो वो प्लेस आपको जी समझ में आता। जी जी, राइट मैम। अगर कहीं मान लीजिए कहीं कुछ तकलीफ होती, कमर में, पैर में, शरीर में, कहीं पे भी, तो जी आप जी जब वो चीज कर रहे थे तो आपको वो चीज समझ में आती। जी जी मैम। हाँ। उसके अलावा अपना ऑरा हम एक और तरीके से क्लीन कर सकते हैं। जो नमक होता है ना, नमक, जी नमक में हम लोग कॉफी पाउडर मिला लें। जैसे एक जी किलो आपने नमक लिया, जी उसमें 5-6 पैकेट आप कॉफी पाउडर डाल दीजिए, और एक मुट्ठी नमक लेके आप, डेली नहीं नहाना है उससे, वीक में एक दिन तब भी अगर आप नहा लें तो आपका ऑरा क्लीन होता है। जी मैम। उसके अलावा, मैम इससे हाँ बोलिए। मैं इससे नहा रहा हूँ, जो क्या कहते हैं, लौंग इलायची और दालचीनी और तेजपत्ता और हल्दी मिला के, हाँ, ये वो भी स्नान मैं डेली कर रहा हूँ। हाँ, वो भी ठीक है सर। जी जी मैम। अभी आजकल बहुत सारी रेमेडी हमको मिल जाती है हाँ हाँ, सही सही मैम करें। है ना? लेकिन ये जी सब चीजें पुरानी है सर। जी मैम। ये नमक वमक वाली चीजें पुरानी हैं, तो पुरानी चीजों पे ज्यादा बिलीव होता है भाई। मुझे तो ऐसा जी लगता मैम। है कि क्योंकि वही चीज सब लौट रही है, पुरानी जो जी चीजें जी हैं ना, वो सब जी मैम। लौट रही हैं अब फिर से वही पुरानी चीजों को लोग फिर से मानना शुरू कर रहे हैं और करने लगेंगे पूरी तरह से। जी वो बदलाव आना ही है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि ये गोल घूमता है, वैसे ही जी गोल जी घूम जी रहा है। वैसे ही है सर। उसके अलावा, अब आप लोग रेकी में आए हैं, अब आप लोगों को डेली अपना ये नियम बनाना है। सुबह जब आप लोग उठिए, तो उठने के बाद सभी लोगों को अपना स्वयं का ऑरा क्लीन करना है। अभी आपको ट्रीटमेंट जिस दिन मिल जाएगा, तो आप में एनर्जी आ जाएगी, मगर उस दिन के बाद ही करिएगा, उसके पहले नहीं। जिस दिन आप लोग में ये एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद से आप लोग अपने हाथ को रब करेंगे, रेकी को कॉल करेंगे कि मैं खुद की आभारी हूँ, अपने माता पिता की आभारी हूँ, समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ, दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। ऐसा बोल के हमको अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर ले जाना है, और मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में समा जाए। मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में समा जाए। मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में समा जाए। ऐसे करके आपको 3 बार सामने से, 3 बार राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से, और अपने बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके फिर सामने से 3 बार, इस तरह से आपको अपना ऑरा क्लीन करना शुरू करना है। जी मैम। इस तरह से आप लोग अपना ऑरा क्लीन करना शुरू करिए। हमारी छोटी छोटी समस्याएं सर मिटती हैं। जैसे मान जी लीजिए हमारे सर में दर्द हो रहा है, एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए हमारे सर में दर्द हो रहा है और आपने ऑरा क्लीन किया। मान लो आपके ऑरा में कोई दिक्कत आई है और आपने ऑरा क्लीन किया, तो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर जी आपका मैम। ऑरा अफेक्टेड हुआ है और आप ये चीज कर लेंगे तो आपको आराम लग जाएगा। उसके बाद फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट जब दे दूंगी, उसके बाद मान लीजिए आपके सर में या शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, किसी को भी, जी तो वही हमको हाथ को रब करना है, रेकी को कॉल करना है,
और जिस प्लेस में आपको दर्द है आपके हाथों में वो एनर्जी आ जाएगी कि आप मान लीजिए जैसे सर में दर्द है, आप दोनों हाथ इस तरह से अगर सर पे रखेंगे तो आपको आराम मिलेगा। कल वो एक आई थी ना स्वाति मैडम, सेकंड थर्ड उनका थर्ड लेवल हो चुका है। कल उन्होंने बताया था ना उनको एक प्रॉब्लम थी और वो जी मैंने जी जी हीलिंग जी करी जी थी मैम। और उनको आराम लगा था। जी जी मैम। हाँ, एक दूसरी मैडम को कमर में प्रॉब्लम थी। जी एक दूसरी मैडम को कमर में प्रॉब्लम थी, इन्होंने नहीं बताया था, स्वाति ने नहीं बताया था मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन मैंने उनका हीलिंग करा, लेकिन प्रेजेंट वो भी थी, जी उस समय प्रेजेंट वो भी थी, तो उनको आराम ऐसा लग गया। इस तरह से हमको फायदा होता है। अब चलिए, इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मैडम। विचार तुम्हें समझ में आया? मैडम राधे यस राधे। मैम, आया है। मैं जैसे आपने बोला ना, तो सॉल्ट वाटर मिक्स करके लेती हूँ, शावर ही लेती हूँ। हाँ हाँ। कॉफी नहीं मिक्स करती थी अभी तक, अब मैं ट्राई करूंगी हाँ कॉफी बेटा, का। नहीं कॉफी मिलाओ। गुलाब की पंखुड़ियां भी मिला सकते हैं अपन। ओके ओके। हाँ, गुलाब की पंखुड़ियां मिला सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। देखो अभी तुम अमेजोन पे सर्च करोगी ना ये बाथ साल्ट, तो बहुत महंगा बताता है अपन को। तो अपन घर में बनाओ, ये रेमेडी अपने लिए बहुत सरल है, घर में अपन कोई भी चीज कर रहे हैं तो बहुत रिजनेबल और मैम, अच्छे से आप। ये मैम ये ओके सेंधा नमक से करना है कि जो कॉमन सा नमक जो टाटा वगैरह सप्लाई करते हैं हाँ वो हाँ हाँ, करना है? कामन नमक से करिए सर। जी जी मैम। हम्म। ओके मैम, थैंक यू। जो थर्ड लेवल में आप लोगों को ब्रेसलेट बताऊंगी ना, तो वो जी ब्रेसलेट को हमको 3 दिन वो 24 घंटे उसमें चार्ज करना पड़ता है, मतलब नमक में रखना पड़ता है, उसमें सेंधा नमक हमको यूज करना है। जी मैम। जी वो वाला नमक हमको, मतलब एक डब्बे में आप सेंधा नमक रख लीजिए और उसमें जी अपने ब्रेसलेट रख लीजिए। तो सर ये बहुत सारी चीजों में अलग अलग उसमें ब्रेसलेट काम आते हैं। जैसे आजकल देखिए बहुत सारे लोगों को शुगर, बीपी, थायराइड, जी इस टाइप के जो प्रॉब्लम है ना, इनके सबके ब्रेसलेट आते हैं। तो अगर मान लो जैसे जो भी लोग यूज कर रहा है तो उसको पहले यही करना होता है कि पहले 24 घंटे इसको ब्रेसलेट को हमको नमक में, ये ब्रेसलेट जैसे मैंने ये यूज कर रही हूँ, इनको जी पहले मैम। नमक में रखना पड़ता है 24 घंटे। उसके बाद 24 घंटे के बाद इसको निकाल के हम धोते हैं, फिर एक सेलेनाइट प्लेट आती है उसमें रख देते हैं, और फिर उसके बाद इस पे पूरे सिंबल और वो सब डाल के फिर अपन यूज करो, तो ये बहुत इफेक्टिव रहते हैं। और मान लो मैम जैसे जो फर्स्ट लेवल वाले हैं वो करना चाहे तो उन लोगों को फिर क्या होता है, हम लोग चार्ज करके देते हैं। जी मैम। और जो तो खुद हम कर लोग लेता कौन? है सेकंड थर्ड लेवल तो खुद चार्ज कर पाता है, उसमें वो वाली वो आ जाती है। जी जी। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ बोलिए सर। मैडम मैं ये बोल रहा था कि ये ओरा क्लींजिंग में मैडम वो कलर कलर का भी एक मैंने सुना था, कलर के हिसाब से भी ओरा क्लीनिंग होती है, तो वो कैसे होता है? नहीं देखिए, ये जब हम डीप डीप में जाते जाते हैं ना, हाँ हाँ। इसी में जब हम और डीप में जाते हैं, और डीप में जब जाते हैं तो हमको भी ऑरा के कलर दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। जी, उस जी हिसाब से। नहीं तो अपने 7 चक्रों के हिसाब से भी है ये। जैसे हमारे जो 7 चक्र है ना, तो हाँ हाँ हाँ। अगर मान लीजिए जैसे 7 चक्र हैं, सबके कलर अलग अलग हैं, जी जी जी। सातों चक्र का कलर अलग है। मान हाँ। लीजिए आपका रूट चक्र ब्लॉक है, ओके। तो आपको वहां का जब ऑरा क्लीन करना रहेगा तो उस वाले प्लेस पे आप, तो वहां का जैसे जो बीज मंत्र है लम, उसका उच्चारण करते हुए यहाँ का आप ऑरा, मैं अपने इस जगह का, मैं अपने रूट चक्र का ऑरा क्लीन कर रहा हूँ, और लम का उच्चारण करते हुए अगर आप करते हैं क्लीन, तो वो वाली प्लेस क्लीन हो जाता है आपका। मूलाधार चक्र ना? मूलाधार मूलाधार चक्र। चक्र, राइट सर, राइट राइट। अच्छा, इसके ब्लॉकेज कैसे रहते हैं, मैंने अभी मतलब करीब 1 आध महीने पहले की बात है, क्या हुआ कि मेरी नंद का बेटा आया हुआ था, तो उसकी मम्मी ने ना सब्जी बनाई थी, तो पनीर की बनाई थी, उसमें बहुत सारे काजू वाजू ये वो डाली थी, मगर उसने हाथ नहीं लगाया कि मुझे तेल की स्मेल आ रही। तो यहाँ आया था, तो यहाँ की सब्जी जब मैंने दी तो उसने बोला मामी मुझे मत दो, मेरे को ना तेल की स्मेल आ रही। मैंने बोली रुक बेटा, मैं तेरा ऑरा चेक करती हूँ। उसका ये थर्ड आई ब्लॉक था, उसका थर्ड आई ब्लॉक था। जब मैंने उसका क्लीन करके उसको हील कर दी, उसके बाद से दूसरे दिन से वो सब्जी खाने लगा। मतलब बड़ा बच्चा है, जॉब कर रहा है, छोटा नहीं बड़ा जी। बच्चा है। तो ऐसी सब चीजें रहती हैं, तो जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तभी हमको समझ में आता है, सीधी बात है। मैडम मैंने
मैंने एक जगह सुना था कि वो जैसे अपने जो चक्रास ब्लॉक रहते हैं, तो हाँ उसमें वो एक कलर कलर थेरेपी वो लोग इस्तेमाल करते हैं, हाँ सर, कलर हाँ। का। जो तो वो थर्ड लेवल में ये चीजें सब बताई जाती हैं। अच्छा। हाँ, थर्ड लेवल में जैसे जो सीखते हैं उनको मतलब उनका वो थर्ड लेवल करके आप अपना क्लिनिक भी डाल सकते हो। अच्छा। अगर आप थर्ड लेवल कर लिए तो आप अपना क्लिनिक डाल सकते हैं। उस क्लिनिक के चार्ज सर कम से कम 2100 रुपये होता है, जो आप वो कलर थेरेपी बता रहे हैं। जी जी। इतना कॉस्टली रहता है वो, लेकिन लोगों को आराम भी मिलता है। ये वाली चीज वो भी है, वो कलर मैंने थेरेपी एक वाला। वीडियो देखा था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। जी। मतलब मैम से पूछ लेता। नहीं मैंने एक नहीं। वीडियो देखा था ना, तो हाँ इसलिए हाँ। मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं नहीं, बहुत सही किया आपने, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रही ना कि जैसे थर्ड लेवल में ये बताया जाता है, तो उसमें जी जो है ना सर, थर्ड लेवल में जो लोग थर्ड लेवल कर लेते हैं तो उन लोग अपना वो डाल सकते हैं। उसमें जैसे आप एक रूम को ले लीजिए, जी। एक रूम में आप जैसे पलंग तैयार कर लीजिए उस टाइप से। उसी सारे मतलब अपने जितने सातों रंग हैं उनके लाइट लगा लीजिए। जिस चीज पे आपको हीलिंग देना है वो कलर का लाइट आप ऑन करिए। उस रूम में हल्की सी म्यूजिक लगा दीजिए और उस पेशेंट को लेटा दीजिए, और उस हिसाब से उसकी चार्जिंग कर दीजिए। इसके बता रही हूँ, कम से कम 2100 रुपये चार्ज बनता है ये वाली हीलिंग का। 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में वो हीलिंग हो जाती है। और उसको सही है। आराम भी लगता है, ये नहीं कि आराम नहीं लगता, आराम भी लगता है। नहीं नहीं, होता है ना, सही बात हाँ होता है। हाँ। जी। जी। थैंक यू मैम। जी। श्रुति सिंह बोलो। श्रुति सिंह का भी सेकेंड लेवल हो चुका है। कुछ एक्सपीरियंस बताएंगी आप अपना? मैम, जैसे वाइब्रेशंस, थोड़ा सा एनर्जी फीलिंग होती है, हाँ। और कुछ चीजों के इंट्यूशंस होते हैं। हम्म। पहले से चीजों हाँ। के इंट्यूशंस होना चालू हो जाते हैं, या पता रहता है, और पॉजिटिव लगता है। पॉजिटिव लगता है, हाँ। और नहीं, मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम भी लगती है तो ऐसा फील होता है कि हाँ, ये ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे मन से निगेटिविटी निकली पूरी तरह से कि नहीं? हाँ, काफी हद तक दूसरों के बारे में बुरा सोच, मतलब बुरा, मतलब ऐसा तो बुरा नहीं, लेकिन जैसे रहता है ना कि कोई ने कुछ बोला तो माइंड नहीं करना, जाने दो करके, वैसी वाली वो हो गया कि जाने दो। हाँ, बस अपने आप में ही चेंज लाना रहता है इसमें, अपने को अपने आप में ही हम्म। हमको चेंज लाना है। उसी से हमारे जीवन में बदलाव आना है। हाँ। मैम एक क्वेश्चन पूछे आपसे। हाँ बोलिए सर। मैडम ये पूछा था मैं, सपोज हमने किसी को रेकी दी, हम्म। ठीक है। जी। और वो हमसे लेना नहीं चाहता, हमारा उससे झगड़ा हो गया है, वो हाँ। हमसे रेकी लेना नहीं चाहता, तो हमारी रेकी जाएंगी? नहीं, अपन उसको देंगे ही नहीं। अच्छा, देना ही नहीं है फिर? नहीं, नहीं, इसमें इसमें सपोज। ये वाली चीज है सर, कि जैसे हाँ जिसको जरूरत है ना उसको बोलना हाँ। पड़ता है। अच्छा। बिना मांगे नहीं दी जाती। क्योंकि जो मैंने सुना डॉक्टर था कि मिकाऊ उसुई थे ना, जिन्होंने हाँ इसको हाँ। री इन्वेंट किया है, जी जी। उन्होंने यही तो किया था। वो आके बेगर बस्ती में रहने लगे थे। जब हाँ उनको ये एनर्जी मिली तो आके बेगर बस्ती में रहने लगे। और बेगर बस्ती में रहने के कारण भिखारियों के इलाके में इसलिए आए थे वो, कि इन लोग और लोग तो अपनी इलाज करा लेंगे मगर इन लोग नहीं करा सकते, इसलिए आके वो बेगर के इलाकों में रहने लगे। और वो जी। अपने आप से मतलब लोगों को हील करके, किसी को जख्म है, किसी को कोई तकलीफ बीमारी है, उन लोगों को हील करते थे। और हील करके क्या हुआ, वो बेघर इलाके से अच्छी जगह भेज दिया करते थे। लेकिन जब कुछ दिन बाद देखते हैं वो कि वो लोग लौट लौट के आ रहे हैं, तब इनको बड़ा दुख होता कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि ऐसा हो रहा है कि मैंने इन लोगों को इतना अच्छा करके अच्छी जगह भेजा और ये फिर लौट आए। तब वो अपनी कुटिया का दरवाजा लगा के जब इस पे मंथन करते हैं, सोचते हैं, तो ऊपर से भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि क्या तुमसे इन्होंने मांगा था? तो आंसर आया नहीं। और क्या तुमने जो रेकी दिया उसके बदले में इनसे कुछ लिया था? फिर आंसर आया नहीं। तब से मिकाउसुई ने रूल बनाया, बिना मांगे किसी को नहीं देना है और बिना कुछ लिए किसी को नहीं देना है। जैसे हम अपने बच्चों की भी अगर हीलिंग कर रहे हैं तो हमको उससे कुछ काम करवा लेना है। कुछ नहीं तो बेटा नहीं पानी और ला दो, सब्जी उठा के रख दो, कुछ भी करवा लीजिए आप, तो वो
मतलब उसका चार्ज हो गया, सोचिए एक तरीके से इस टाइप से। सपोज सपोज हमारे रिलेशन किसी से बिगड़ गए, हाँ हमारे रिलेशन बिगड़ गए, तो उसको मेंटेन करना है हमको कि हाँ, भैया हमारी फिर से दोस्ती हो जाए, अच्छा हो जाए। वो हो तो सकता है, वो वैसे हो इसमें हो सकता है सकता सर। है ऐसा ना? तो हाँ उसके वो लिए चीज, कैसे हीलिंग, उसको हीलिंग कैसे देते फिर? सर वो सेकंड लेवल में बताई जाती है, मगर अच्छा, वो उसमें डिस्टेंस फर्क हीलिंग, आता है। डिस्टेंस हीलिंग होगा। हाँ, डिस्टेंस से हीलिंग होती है। ओके। डिस्टेंस हीलिंग होती है, जैसे सेकंड लेवल में डिस्टेंस हीलिंग है सर, टेलीपैथी है, विश बॉक्स है, कपूर दिया है, बहुत सारी चीजें सेकंड लेवल में है, जिसका अच्छा यूज करके हम वैसा चेंज ला सकते हैं जो हम चाह रहे हैं। अच्छा। बस ठीक। दो चीज इसमें मस्ट है, एक ये कि हमको 100% बिलीव होना चाहिए, ये वाला अपने मन में नहीं आना चाहिए कि ऐसा भी होता है क्या। अगर आपके मन में ये चीज आई तो आपका काम नहीं होगा, और नहीं, आपको अगर 100% बिलीव है वो काम आपका 100% होगा। मैंने अभी एक कोर्स किया था एंजल ब्लेसिंग्स का। जी। एंजल ब्लेसिंग का कोर्स किया था, तो उसमें एंजल्स को इवोक करना पड़ता है, हाँ और वो काम करती है वैसे। हाँ मैंने हाँ, उसको ट्राई करके देखा है, तो ट्राई कर हो रही, काम कर रही नहीं होता है है। ना सर, मेरा भी एंजल हुआ है, मैं जानती हूँ एंजल के बारे में। जी, मैंने उसका पूरा एडवांस कोर्स कर लिया है, तो अच्छा मेरे अच्छा, को मजा आया उसमें, तो अच्छा लगा मेरे को। नहीं है ना सर, है ना, है। हाँ, जी, थैंक यू। ओके सर। मैम मैम मेरा एक क्वेश्चन था, पूछ हाँ सकती हूँ? हाँ, बोलिए। मैम ये पूछ रही थी, जैसे आपने बोला ये रेकी, ऊर्जा और प्रार्थना तीनों अलग अलग हैं। हाँ बेटा, ऊर्जा तो अलग चीज है ना रे, प्रार्थना तो जैसे अपन उसको बुला रहे हैं, मतलब उनको कॉल करके अपने हाथों ओके में ओके अपन बुला रहे हैं, है ना। ओके। नहीं, जैसे कि आपने बोला कि रेकी किसी को बिना मांगे हुए नहीं देते, लेकिन हम किसी के लिए प्रार्थना दुआ वगैरह तो कर सकते हैं ना, कि हाँ जैसे हाँ किसी हाँ, को परेशानी देखी तो देखो हम प्रार्थना ये करते एक हैं। एनर्जी है, ये रेकी एक एनर्जी है ना। वो प्रार्थना दुआ अलग चीज हुई, ये एनर्जी अलग ओके चीज ओके। हुई, है ना। बस बस यही पूछना था और थोड़ा सा। एनर्जी ऐसी है कि अगर मान लो जैसे किसी को किसी भी प्रकार की, जैसे अपने अपन फाइनेंशियल ग्रोथ चाह रहे हैं, उसमें भी हम अपने को एनर्जी देके वो वाली चीज को हम बढ़ा सकते हैं। अगर कोई बीमार है, हम उसको अगर हीलिंग करते हैं तो उसको, देखो कैंसर पेशेंट तक को आराम लगता है। एक एग्जांपल बता रही हूँ, 39 ईयर्स की एक महिला थी, उनको क्या हुआ कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो एक बार डॉक्टर के यहाँ वो जाती हैं तो डॉक्टर उनको साफ कह देते कि आपके पास केवल 40 दिन का समय है, केवल 40 दिन का आपके पास समय है। तो उनकी बहन भी साथ में गई रहती है, वो बहन ने रेकी के विषय में सुनी रहती है, तो वो जाती है और रेकी सीखती है। वो और उसकी एक फ्रेंड मिलके उस महिला को जब वो हीलिंग देना शुरू करते हैं, 4 साल हो गया, वो अभी जिंदा है। जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर शॉक की, मतलब ये जीवित कैसे हैं। ओके मैम, यही थोड़ा कंफर्म करना हाँ, था। ये वाली चीज है। तो इस तरह से इसका हमको बेनिफिट मिलता है। बस यही वाली चीज है कि अपने को ट्रस्ट रख के इस पे विश्वास करके करना है, जो भी चीज हम कर रहे हैं 100% विश्वास रख के करनी, तो हमको फायदा होता है। चलिए, और किसी का कोई सर प्रश्न? हम दूसरों का ऑरा क्लीन कर सकते हैं, दूसरों का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। मान लो आपने ट्रीटमेंट ले लिया फर्स्ट लेवल का, है ना, फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट आपने ले लिया, आपके घर में जितने सदस्य हैं सबका आप क्लीन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे का करना तो और आसान होता है ना, अपना खुद का अपन को बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करना है, और दूसरे का आप पीछे से जाके उसका क्लीन कर दीजिए। पीठ पे, पीठ का वो बहुत वैसा बताया गया है, जैसे सेकंड लेवल का एक सिंबल है, उसको भी पीठ पे अगर डाला जाए बोलते तो बहुत इफेक्टिव होता है। मैडम कौन सा सिंबल है वो? चोकुरे। चोकुरे। हम्म, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? वो चीज समझ में आई ना, अपना ऑरा अपन को कैसे क्लीन करना है। परसों आप लोग का ट्रीटमेंट होगा,
तो सुबह 6:30 बजे सबको मैनेज हो जाएगा कि और जल्दी करूं? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 3 बजे रात से लेके तो 7 बजे तक कभी भी जो आप लोग बोलेंगे उस टाइम में कर दूंगी, मगर आप लोग जिस समय आप लोग का मैनेज हो जाए उस समय। हाँ ललित सर, 6:30 बजे ठीक रहेगा? गुलशन मैम आपका जमेगा 6:30 बजे? मैम असल में मुझे डॉग को वॉक पे लेके जाना होता है 6:30 बजे। तो फिर और जल्दी करें? हाँ जी मैम, जल्दी कर सकते हैं, आप 6 बजे कर सकते हैं। 6 बजे करूं? हाँ जी बिल्कुल, 6 बजे, 5 बजे, जितने बजे मर्जी आप। चलिए फिर परसों के दिन ट्रीटमेंट होगा। आप लोगों को 111 रुपए आप लोगों को जमा करना होगा, जिसको भी ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि बिना उसके चार्ज दिए बिना यस ये मैम। पूरी क्लास आपकी यस फ्री है। मैम। नहीं तो फर्स्ट लेवल के चार्जेस 4,000 रुपए हैं, मगर मैं हाँ फ्री में जी दे मैम। रही हूँ। लेकिन हाँ ट्रीटमेंट जो जी। दूंगी तो कम से कम उसको आपको लाभ मिले, इसलिए एक सौ हाँ जी ग्यारह मैम। रुपये मैंने चार्जेस रखा है। तो आप लोग मैम। को मैं आज वो डाल दूंगी, और आप लोग एक यस सौ मैम। ग्यारह 111 रुपये उसमें डाल दीजिएगा, जिसको भी जो लोग भी अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं। तो परसों छह हाँ जी बजे मैम। हम लोग, परसों यानी वेडनेसडे रहेगा ना, वेडनेसडे मॉर्निंग। मैम ट्रीटमेंट का कितना टाइम वेडनेसडे। लगेगा मैम? उसके लिए टाइम कितना लगेगा? मैम 15 मिनट करीब लगता है। तो आप सबको एक साथ ही देंगे या सिंगल हाँ सिंगल नहीं, देंगे? सबको एक साथ दूंगी। एक साथ। 15 मिनट लगेगा, और उसके बाद एक्टिवेशन बाद में क्लास में कराऊंगी। केवल उस समय ट्रीटमेंट दे के वो कर दूंगी, फिर अपने इसको पाम को हील करना, अपने चक्रास को हील करना, ये सब क्लास में होगा। केवल ट्रीटमेंट दूंगी सुबह। जो लोग भी इच्छुक हैं तो उन लोग सब लोग अपना नाम और वो नंबर भेज दीजिएगा मुझे। नाम नंबर भेज दीजिएगा तो मैं उतने लोगों की लिस्ट बना लूंगी, तो उस हिसाब से मैं वो कर लूंगी। आप लोगों को पानी लेके बैठना रहेगा साथ में, प्लस आप लोग ऐसी जगह बैठेंगे कि आप लोग मुझे क्राउन चक्र से रूट चक्र तक दिखें, पूरा दिखाई दें, ऐसे बैठना है। और कल आप लोगों का एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन भी है, उसमें भी आप लोगों को ऐसे ही बैठना है कि आप लोग मुझे क्राउन चक्र से रूट चक्र तक दिखाई पड़े, ऐसा आपको बैठना है। पानी लेके आप लोगों को बैठना है, और नहाना है सुबह। तीसरी शर्त ये भी है कि आप लोगों को नहा के बैठना है, क्योंकि हम लोग एक एनर्जी ले रहे हैं। उसके बाद और जो प्रोसीजर आप लोग डेली में करेंगे उसको आप लोग बिना नहाए करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन हम लोग एनर्जी जब लेते हैं तो उस समय हम लोग नहाना जरूरी रहता है, इसलिए आप सभी लोग नहा नहा के बैठेंगे। ये विदाउट मैम कितने बजे ट्रीटमेंट कल सुबह? रेकी अफेक्ट नहीं करेगी ना मैम? हाँ विदाउट ट्रीटमेंट लिए नहीं, रेकी नहीं मैम, ट्रीटमेंट का ही वो रहता है, बिना हाँ उसके आप रेकी का यूज नहीं कर सकते। यूज नहीं कर सकते? नहीं कर, ओके। हाँ, ओके। क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आप रेकी चैनल कर लेते हो अपने हाथ में, प्रे अच्छा। करके अपने हाथ को चैनल कर लेते हो। फर्स्ट लेवल में बहुत नहीं होता है, लेकिन थोड़ा हो जाता है। इतना हो जाता है कि अपने अन्न पानी को हम चार्ज कर सकते हैं, किसी को छोटी मोटी कहीं तकलीफ हो तो वहां पे आप वो कर सकते हैं, ऐसी सब चीजें हम कर सकते हैं फर्स्ट लेवल में। मैम लेकिन कल कितने बजे? कल नहीं, परसों सर 6 बजे। जी जी, कल तो यही टाइम रहेगा मैम ना, हाँ हाँ, 4 बजे? क्लास का समय तो ये रहेगा, परसों भी क्लास का टाइम यही रहेगा अपने। कल जी भी क्लास का जी समय मैम, 4 बजे ओके। है और परसों भी 4 बजे है। अगर परसों आप लोगों जी का जी ट्रीटमेंट हो जाएगा तो एक्टिवेशन कराऊंगी 4 बजे, इसलिए प्रेजेंट जरूर रहिएगा। और जी ट्रीटमेंट मैम, होने जी के बाद एक्टिवेशन के लिए सभी लोग प्रेजेंट जरूर रहेंगे। ठीक है? चलिए फिर आज की क्लास को यहीं विराम दिया जाए। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? रेखा में अभी आई क्या आप?
जी मैम, अभी प्रेजेंट हुई हूँ मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, मतलब क्लास समाप्त होने के बाद चलिए वीडियो देख के समझिए। ठीक है मैम। कोई बात नहीं, बाहर थी क्या कहीं? मैम ग्रुप में वीडियो रहेगा ना? हाँ, ग्रुप में डेली डाल रही हूँ ना वीडियो। हाँ। मैम कल की वीडियो मैंने देखी थी जो आप ओरा चेक कर रही थी। कल वाले में औरा का अच्छा थोड़ा बहुत बताया होगा ऐसे ही। हाँ, वो आप ऐसे पेंडुलम लेके ऐसे ओरा सबका चेक कर रही थी। हाँ हाँ, वो वाला देखी थी। चलो चलो मेरी ठीक। मेरा नहीं करेंगी आप? अब नहीं, लास्ट डे ठीक है मैम। है ना? थैंक यू मैम। हाँ, जी। चलिए, आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी के जीवन में दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये दिव्य शक्ति, सभी का जीवन परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य से भरे, सभी के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन रहे, सभी का जीवन बहुत खुशहाल हो। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम दे रही हूँ। सभी लोग थैंक यू। राधे थैंक राधे यू मैम, मैम। थैंक यू। गुड बाय मैम। मैम थैंक यू मैम। आप लोगों को कैसी लगी क्लास, ये आप लोग बताया करिए मुझे उस पे चैट बॉक्स में। मैम सुपर्ब। ठीक है, बहुत अच्छी थी मैम। चलिए।